हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे और उसी को आगे बढ़ाते हैं आज, ठीक है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसके पहले एक बार 5 वाला रिवीजन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, फाइव ये हो गया था ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। होना कहाँ था हमें, इस टाइप में, ठीक है। हाँ, जैसे 4 में देखिए कि कल हम लोग इसे किए थे, फिर से एक बार देख लें जरा कि 2 नंबर्स था और 2 नंबर्स का रेशियो गिवन था क्या, 3 और 5, ठीक है। प्रत्येक में 13 घटा रहे थे तो संख्याओं का नया अनुपात बन के आ रहा था 10:21, ठीक है। 10:21 ये कब हो गया, जब हम लोगों ने यहाँ से भी 21 यहाँ से भी 13 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से भी 13 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे में क्या कर रहे थे हम लोग कि जब सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या सेम नंबर को ऐड करें तो हम लोगों की कोशिश क्या होती थी, इसे करने का क्या अंदाज होता था, तो हम लोग ऐसे करते थे कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते थे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना, 7। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो हम देख रहे हैं कितना, 16। क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है इसका क्या मतलब कि हमें इसके डिफरेंस को बराबर करना था। तो फिर ऊपर से जाते थे, कैसे, ऊपर 2 का डिफरेंस है, नीचे कितने है, तो नीचे 11 का डिफरेंस। और फिर हम करते थे कि ऊपर कब बराबर होगा, जब ऊपर 11 से और नीचे 2 से। मतलब इस पूरे को 2 से नीचे गुना करना पड़ेगा और इस पूरे को ऊपर 11 से गुना करना पड़ेगा। फिर हमारा ये 33 और 55 का रेशियो ऊपर आता था। नीचे कितने का रेशियो आता था, तो नीचे 20 और 42 का रेशियो आता था। अब देख रहे थे कि दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो देख पा रहे हैं 8 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या, सॉरी 13 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 का, ठीक है। 13 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 13 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग 13 ऊपर दोनों से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 13 रेशियो की वैल्यू 13 आ चुकी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 1 आ गई। और फिर हम लोग क्या करते थे कि हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो पहला नंबर ये एक रेशियो की वैल्यू 1 ही है, तो 13 की वैल्यू 33 की वैल्यू 33, 55 की वैल्यू 55। इस तरीके से हमारा दोनों नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन क्या पूछा था, यानी ओरिजिनल नंबर तो यही हमारा क्वेश्चन बोला गया कि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। ओरिजिनल नंबर में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ओरिजिनल अभी नंबर हमारे पास क्या हो गया, 33 और 55, ठीक है। 33, 55, इसमें हमें कितना ऐड करना होता है, 15। इसमें भी कितना, 15। जब इसे ऐड किए तो ये कितना हो गया, 48। जब इसे ऐड किया तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 70, ठीक है। जब रेशियो की बात करूं तो कितना आ गया, तो हम देखेंगे इधर 35 और इधर कितना हो गया, इधर 24, और ऑप्शन नंबर ए आ जाता था। इसी में जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाते थे तो कैसे लगाते थे, जब इसी में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाते थे तो कैसे लगाते थे, कुछ नहीं, 3 है 5 है, ठीक है। नीचे कितना, तो बाद में हो गया 10 से 10 और 21। क्यों हो गया, क्योंकि इधर 13 इधर भी सब्ट्रैक्ट किया था और इधर भी 13 सब्ट्रैक्ट किया था। साइन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं फिर, ठीक है। चलिए क्या करते थे, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक यहाँ से क्रॉस एक यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस 21 था 63 और 50, यानी 13 का डिफरेंस आया, कहाँ से आ गया, इसे से मल्टीप्लाई किया तो कितना 63, माइनस इसे से मल्टीप्लाई किया तो कितना 50, और इन दोनों का डिफरेंस 63, ठीक है। अब नीचे क्रॉस लगा रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों पे 13 से 10 130 और 13 21 कितना गया,
26 2 28 कितना हो गया, 13 के 13 27, 273 आ गया। ठीक है, 273 13 21 273 और 13 130 सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ से तो 143 आ गया। ठीक है, ये आ गया 143। तो 13 की वैल्यू 143, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 13 से डिवाइड करिएगा, 143 डिवाइड बाई 13 गिव्स 11। ठीक है, यानी 11 आ गया। हमसे पूछा क्या गया, ओरिजिनल नंबर पहले क्या निकाल लेंगे, तो ये हो गया, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 33, और इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, मतलब ये दोनों नंबर हमारा ओरिजिनल आ गया। अब पूछा गया रेशियो 15 जोड़ के, तो फिर बात तो वही करना है फिर हमें। ठीक है, दोनों में 15 कर देना और तो कुछ करना ही नहीं है, यानी 33 और ये 55 प्लस 15 दिस इज योर 48, दिस इज योर 70। रेशियो की बात करूं तो ये 24 और इधर 35, और ये हमारा उत्तर हो जाना ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर चुके थे। तो यहां तक अब तक जो हम लोग कर चुके थे वो क्या देख पा रहे थे कि सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या सेम नंबर ऐड कर रहे थे, तो इस तरीके से डिफरेंस। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग सीखे कैसे थे, जब डिफर कर जाए, नंबर जब डिफर कर जाए उसके लिए सीखे थे। ठीक है, उसको अब हम लोग अप्लाई करेंगे। 7 हो गया था। ठीक है, 8 में आता है, सॉरी 7 नहीं 6 तक होता, 5 तक होता ना, 6 पे आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या दिया है, दो नंबर्स का रेशियो है, एक 3 है और दूसरा 5 है। पहले में 8 जोड़ दिया गया और दूसरे में 7 जोड़ दिया जाता है। पहले में 8 ऐड किया गया, दूसरे में 7 जोड़ दिया गया, तो अनुपात 2 और 3 का हो जाता है। ठीक है, तो बाद में पूछा जा रहा है कि अनुपात क्या होगा यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। इसे तो बाद में, पहले इसे तो सॉल्व कर लें कि वो नंबर्स क्या, वो ओरिजिनल नंबर्स है क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसे तो ऐसे करना आसान है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखे थे कि जब बेसिक अप्रोच लगाते थे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाते थे। कैसे, मान लेते हैं पहला नंबर 3x है, दूसरा नंबर 5x है, मतलब ऊपर 3x नीचे कितना 5x। तो फिर क्या करते थे, पहले को 8 बढ़ा दिया गया, दूसरे को 7 बढ़ा दिया गया, तो न्यू रेशियो बन के आ गया 2:3 का। ठीक है, 2/3 का। अब हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। जैसे आप इधर से करेंगे तो x की वैल्यू 3 3 9x और इधर 5 दूनी 10। देखिए 2 से यहाँ x वाले को पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 से 3 तिया 9x और इधर से 5 दूनी 10x, इन दोनों का डिफरेंस कितना x। ठीक है, यही हो गया x। फिर आगे क्या, यहाँ से 3 से इसे 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो गया 24 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये 7 2 जा 14 यहाँ पे और 8 तिया 24 यहाँ पे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, इसी तरीके से हम फिर इसे सिंपल भाषा में हम लोग सिंपली ऐसे लिख के और फिर क्रॉस लगाते थे। आया कहाँ से क्रॉस, तो यहाँ से आया। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर कहाँ से रहे हैं, तो यहाँ से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। अब हमसे पूछा जाता है कि पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर 3x है मतलब 30, दूसरा नंबर क्या है तो 5x है मतलब 50। ठीक है, बोला गया सब में 6 ऐड कर दिए तो ये हो गया 36, और इसमें भी 6 ऐड करेंगे तो ये हो गया 56, और दोनों की अनुपात की बात करें तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो गया 56 इधर हो गया, तो ये 4 से अब ये 14 और ये 4 से 9 बाद में, और रेशियो हमारा ये आ जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा बेसिक तरीके से कैसे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ऐसे हम लोग समझ लिए। लेकिन जब करना होता है तो क्या इसे ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लें और फिर जाके इसे करते हैं। ठीक है, तो दिया क्या गया, पहले 3:5 था, बाद में 2:9 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले में हमने 8 ऐड कर दिया और दूसरे में 7 ऐड कर दिया। दोनों का साइन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्रॉस कैसे लगाते थे अभी अभी सीख के भी आए हैं, रिवाइज, बाकी नेक्स्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोग कर ही चुके हैं। तो 3 3 जा 9, इसे जब करेंगे तो 3 3 3 3 9 और 5 दूनी 10, डिफरेंस कितने का, 1 का। जब यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 8 3 24, यहाँ से डिफरेंस कितने का, 24, यानी इसी ये 24 यहाँ आ जाएगा, यानी इसी एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 24। ठीक है, 3 3 9 5 दूनी 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ 10 हो गया ना, 24 नहीं, 8 3 24 और यहाँ से 7 दूनी 14, यहाँ से 14, तो यहाँ कितना आ गया, 10, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 10। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 10। अब हमसे पूछा पहला नंबर ओरिजिनल नंबर क्या, तो गुना 10, यानी पहला नंबर 30 है। दूसरा नंबर क्या, तो दूसरा नंबर भी गुना 10, यानी दूसरा नंबर 50 हो गया। तो पहला नंबर 30, दूसरा 50, बोला गया कि जब दोनों में ऐड कर दें 6, तो दोनों में 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया, ये हो गया 36, ये कितना हो गया, ये हो गया 36, और नेक्स्ट कितना हो गया, दिस इज योर 36, दिस इज योर 56। जब रेशियो की बात करें तो रेशियो लगा दें, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा, 4 से 9 बार में, 4 से 14 बार में, और इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर की बात आती है, ठीक है, तो हमें क्या पता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, चलिए दिया क्या गया, ए है बी है, दोनों के इनकम का रेशियो कितना है, तो 5 और 6 का है। ठीक है, और खर्चे का यानी एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। ठीक है, आगे बोला गया कि सेविंग, तो देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेविंग मिलेगा क्या, इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सेविंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर गिव्स सेविंग। चलिए, तो सेविंग यहाँ से कितना दिया हुआ है, रुपीस में गिवन है कितना, यहाँ से 1800 है और यहाँ से 1625 कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 1800 सेविंग कर रहा है, यहाँ से 1600 का सेविंग कर रहा है। अब जब इसे सॉल्व करने की बात करूं कि ए की इनकम क्या होगी, बी की इनकम क्या होगी, तो कैसे हम लोग करेंगे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट सीख के आए हैं, उसी को अप्लाई कर देते हैं। कैसे, यहाँ से 5, यहाँ से 1। ठीक है, तो 5 चौके 20, 6 3 18, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आ गया 2 का। कैसे आया, इसे किए तो 5 चौके 20 माइनस 6 3 18, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए फिर जब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो क्या होगा, 16 3 48 यानी 48, 18 चौक 72, यानी यहाँ से 7200 और माइनस 4800 कितना हो गया, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 2400। ठीक है, ये कितना आएगा 2400, यानी इस दो रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी 2400। दो रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास 2400 है तो क्या पता है, एक की वैल्यू 1200 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वो निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया बी, तो बी की इनकम क्या है, बी की इनकम रेशियो में कितनी है, 6। इसका मतलब इस 6 रेशियो की वैल्यू कितनी, तो 12 गुना 6 मतलब 1200 गुना 6 मतलब 7200। ठीक है, बारह सौ गुना 6 मतलब 7200, और यही हमारा उत्तर होना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, ऐसे हम लोग कैसे इस तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, इसे समझ लेते हैं फिर से। देखिए, जब बेसिक से करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम, मान लिया पहले का इनकम 5x है, दूसरे का इनकम 6x है। ठीक है, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर सेविंग घटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सेविंग, जो सेविंग है ना, सेविंग को सब्ट्रैक्ट करें, सेविंग घटा रहे हैं तो ऊपर वाले का सेविंग कितना है 1800, बी का सेविंग कितना है 1600, और अब रेशियो क्या हो गया
तो रेशियो 3:4 का हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से जब मैं x निकालने की बात करूँ तो x कैसे निकाल पाएंगे आप, तो देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 और 6 तिया 18, 20x और 18x का अंतर कितना, 20x माइनस 18x बराबर, यही तो आया। बस सेकेंड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 18 चौक 72 और 16 तिया 48, यानी 7200 इधर और इधर 4800। समझ में आ रहा, यानी यहां से 2x की वैल्यू क्या आ चुकी है, तो आप कहेंगे 2400। ध्यान से बोलें, x की वैल्यू कितनी होगी, 1200। x की वैल्यू 1200, हमसे पूछा क्या है, b की मासिका है, b की मासिका है कितनी, 6x, देयरफॉर b की मासिका है बराबर 6x बराबर 7200। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाओगे और कर पाएंगे। इसी के आधार पर और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग निकाल पाए और कहते हैं कि ये मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाएंगे ये चीजें कहाँ से आई हैं और अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, मान लेते हैं वो दो व्यक्ति ए और बी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले की इनकम का अनुपात दिया है, आय का अनुपात यानी इनकम का अनुपात 5:3 है, कोई दिक्कत नहीं। खर्चे का अनुपात, एक्सपेंडिचर, खर्चे का अनुपात कितना है सर, तो बोले कि 9 है और 5 है। बाद में दे दिया गया कि सेविंग कितने का कर रहा है, तो एक सेविंग कर रहा है 1300 का, एक सेविंग कर रहा है 900 का। बात समझ में, ठीक है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट तो लगा ही लेंगे, बेसिक से जाना हो तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं पहले का 5x है, दूसरे की इनकम 3x है, ये पहला 1300 सेविंग कर रहा है, तो अगर इससे सेविंग घटाएंगे यहाँ से भी सेविंग घटाया, तो जब इनकम माइनस सेविंग गिव्स एक्सपेंडिचर, खर्चा। ठीक है, क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। हमें बचत, अब देखिए इस बचत को इधर ले आओ, तो आय में से अगर हम बचत को घटाते हैं तो क्या बचेगा, खर्च बचेगा, क्या बिल्कुल बचेगा। और वही हम लोग कर रहे हैं, इनकम 5x है, बचत 1300 है, तो अनुपात ऊपर कितना आ रहा, किसका अनुपात आएगा, यहाँ पे हम इसका लिए हैं। ठीक है, तो खर्च का अनुपात इधर आ जाएगा, यानी इधर 9 और नीचे कितना खर्च का अनुपात है, तो 5। ठीक है, यहाँ खर्च का अनुपात 9:5। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग फिर क्रॉस करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, 25 और 9 तिया 27, 9 तिया 27x माइनस 25x बराबर, अब दूसरा ये 13×5 = 65 और 9×9 = 81, यानी 8100 माइनस 6500। ठीक है, 8100 माइनस 6500। यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से देखेंगे ये 2x आ गया, इधर कितना आ गया, तो इधर आ गया 1600 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 800 आ गया। अब आपसे जो जैसा पूछा जाए आप वैसा कर सकते हैं। पूछा गया उनके आय क्या थे, पहले वाले का आय क्या था, तो पहले वाले का आय था 5x, मतलब 5 × 800 बराबर 4000, 4000। दूसरे का इनकम था 3x, कितना था 3x, दूसरे का इनकम 3x मतलब 3 × 400, कितना आ गया, ठीक है 4000 यहाँ हो गया, 800 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2400। ठीक है, उम्मीद है कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जब यहाँ से करना हो तो यहाँ से कैसे करते थे हम लोग, क्रॉस डायरेक्ट यहाँ से अगर लगाना हो तो देखिए 25, 9 तिया 27, दोनों का अंतर कितना, 2। कैसे, 9 तिया 27 माइनस 25, इन दोनों का अंतर 2। ठीक है, यहाँ से 9×9 = 8100, ये हो गया 8100 माइनस 13×5 = 6500, कितना हो गया
तो आप कहेंगे 1600, और यही 1600 जो है ना इस दो रेशियो की वैल्यू होती है। तो एक की वैल्यू कितनी, दो की वैल्यू अगर आपके पास 1600 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 1600/2 मतलब कितना 800। पूछा क्या गया, उनके आय, तो पहले का आय कितना 5, दूसरे का कितना अनुपात में 3, तो अनुपात पहले का कितना इनकम, इनकम ऑफ ए, ये भी मान लिए हम लोग। पहले का इनकम कितना रेशियो में 5, यानी 5 गुना 800 बराबर 4000। ठीक है। इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना होना है, तो रेशियो में 3 और एक रेशियो की वैल्यू 800 मतलब कितना 2400। उम्मीद है आप समझ पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। अजय है, नवल है, इनकी उम्र का अनुपात ये है 2 और ये है 3। 12 वर्ष बाद यह इतना हो जाता है। ठीक है, पहले ये कितना है वर्तमान में, यानी ये वर्तमान है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट ये है। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है, तो 11:15 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है कि अगर मान लिए ए है, कोई भी दो व्यक्ति है, ए है इसका उम्र 50 साल है और बी है इसका उम्र 30 साल है। अगर हम बोले 5 साल बाद, 5 साल बाद का क्या मतलब, 5 साल बाद ए की उम्र क्या होगी, तो ये भी ना 5 साल ऐड हो जाएगा, और जब बी की बोलो तो बी भी 5 बढ़ेगा, यानी अब ये 55 हो जाएगा, अब ये 35 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दो व्यक्ति का उम्र दिया हुआ हो और हम बोलते हैं 10 साल के बाद, तो दोनों का उम्र 10 साल बढ़ेगा। 5 साल बाद तो दोनों की उम्र एट ए टाइम या एक साथ 5 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर यहाँ बोला गया कि 12 वर्ष बाद अनुपाती हो जा रहा, मतलब 12 साल के बाद इसकी ये भी 12 साल बढ़ेगा और ये भी 12 साल बढ़ रहा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की बात है, यहाँ से पूछा क्या गया कि नवल की उम्र क्या है, तो पहले हम निकाल तो लें, कैसे निकलेगा, चलिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। 15 दूनी 30, 11 तिया 33, यहाँ से कितनी रेशियो में 3। ठीक है, यहाँ से कितना 11 12 132, 15 12 180, 180 यानी ये कितना हो गया, तो हो गया 48। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, नवल की उम्र। नवल की उम्र रेशियो में कितनी 3, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 48, यानी आंसर हमारा 48 ही आ गया। ठीक है, नवल की उम्र कितनी होगी 48। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 7 years ago मतलब 7 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात इतना था। देखिए ए है, ये पी है, उम्र की अनुपात 4 और 5 दिया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये कब है, तो 7 years ago, यानी 7 वर्ष पहले, ये 7 वर्ष पहले का। ठीक है, 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात ये हो जाता है। इनकी उम्र क्या हो गई 5 हो गया ना, 5 6 हो गया। इनके अनुपात 5:6 हो गई। ये कितने वर्ष बाद, तो बोले ये 7 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष बाद की बात कह रहा है। मतलब ये ध्यान से समझिएगा कि ये अगर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान, वर्तमान से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले इधर हो गया 7 वर्ष, इधर भी, और 7 वर्ष बाद। ठीक है, इसका मतलब अगर वहां से कंपैरिजन करें तो टोटल डिफरेंस कितना गया, 7 + 7 कुल कितना हो गया 14 का अंतर है। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, ये 7 वर्ष पहले का अनुपात है, ये 7 वर्ष बाद का अनुपात है। देख रहे हैं कि ये कितना बढ़ रहा है अनुपात में, 1 बढ़ रहा है, ये अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। लेकिन 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद का है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 7 वर्ष और 7 वर्ष, यानी 14 वर्ष, यानी इस एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 14 वर्ष है। ठीक है, समझ में आया कहां से आया 14 वर्ष।
अब क्या पूछा गया, अभी से 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा। पहले इनका प्रेजेंट एज तो निकाल लें, ठीक है। तो अगर ये 14 वर्ष है एक अनुपात की वैल्यू, तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो ए का अगर हम यहां से कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, यहां से अगर हम करें, ध्यान दें, यहां से अगर हम करें ये ए, ये 4 और 5 ले रहे, तो ये 7 वर्ष पहले का अनुपात है। मतलब जो उम्र आएगा ये यहाँ से अगर मैं करूँ कि मल्टीप्लाई 14 करूँ तो 14 चौके 56, ये कब है, 7 वर्ष पहले का। ये क्या हो गया, गुना 14, मतलब 14 5 70। ये 56 वर्ष है, 70 वर्ष है, लेकिन ये दोनों कब का है, तो आप कहेंगे ये तो 7 वर्ष पहले का है सर, ये तो 7 वर्ष पहले का उम्र है, ठीक है। यानी अगर प्रेजेंट आने की बात करूं तो प्रेजेंट में कैसे आएंगे, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या होगा, तो देखेंगे ये 56 है, ये 70 है, 7 वर्ष पहले ये है, तो वर्तमान में क्या होगा कि 7 जोड़ेंगे तब जाके वर्तमान में पहुंचेंगे। लेकिन उम्र पूछ रहा 5 साल बाद, यानी अब क्या वर्तमान एज चाहिए, नहीं 5 साल बाद, यानी 5 साल और ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी 5 और बढ़ जाएगा, 5 और बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 12 ऐड करेंगे तो 64, ठीक है, सॉरी 68, ये कितना हो गया 68, और ये कितना हो गया 84, ठीक है। बार ऐड करती है, ये कितना हो गया 68, ठीक है, और ये हो गया 84, ठीक है। उनका अनुपात क्या होगा, जब अनुपात की बात करें तो अनुपात, यानी ये अनुपात कितना हो गया, तो हो गया 34, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें, ये 40, ये कितना हो गया 7 5, अच्छा हम 82 हो गया, ठीक है, 82 41, आंसर कितना हो गया 34:41, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई। तो बस यहाँ डिफरेंस को मैंने देखना था कि बातें क्या हो गई। बढ़ते हैं फिर आगे, ए है बी है, दोनों के उम्र का अनुपात, दोनों की उम्र का अनुपात 4 और 3 है, लेकिन ये कब का देखें, 1 वर्ष पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 4:3 था। कब है ये, 1 वर्ष पहले का है। कब का है ये, 1 वर्ष पहले का। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा है, 6 और 5 का हो रहा है। ये कब हो रहा है, तो ये हो रहा है 3 वर्ष बाद, ये जो है 3 वर्ष बाद का अनुपात है। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये अब से 1 वर्ष पहले इधर, और अब से 3 वर्ष बाद, यानी टोटल अंतर कितने का, तो बोलेंगे 4 वर्ष का। अब ध्यान दें, यहाँ पे रेशियो में कितना बढ़ रहा है, रेशियो में बढ़ रहा है 2, रेशियो में बढ़ रहा है 2, इसका मतलब इस 2 रेशियो की वैल्यू ही तो 4 वर्ष रही होगी, क्या, बिल्कुल। एक रेशियो की वैल्यू फिर कितनी, 2 वर्ष रही होगी। हमसे पूछ क्या रहा है, 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात, 9 वर्ष बाद, मतलब ये ध्यान दें, प्रेजेंट एज की जब मैं बात करूं तो अगर इस रेशियो से निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, तो 1 वर्ष फिर ऐड करना पड़ेगा। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ से ए की उम्र क्या हो जाएगी, 1 वर्ष पहले का उम्र आएगा 8 वर्ष, और यहाँ से कितना आएगा, गुना 2 यानी 6 वर्ष। लेकिन ये ध्यान दें, ये कब है, तो ये 1 वर्ष पहले का है, ठीक है, ये 1 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान एज कितनी आएगी, वर्तमान एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज कैसे आएगी, तो बोलेंगे 1 वर्ष पहले का, प्रेजेंट लाने के लिए 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो यानी प्रेजेंट एज इसका 9 वर्ष और इसका 7 वर्ष। लेकिन क्या मुझे प्रेजेंट चाहिए, बिल्कुल नहीं, 9 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 9 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें भी 9 जोड़ दिया, इसमें भी 9 जोड़ दिया, इधर हो गया 18 और ये हो गया 16। अनुपात की बात करें तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड, मतलब अनुपात कितना हो गया, तो कहेंगे 9:8, और यही उत्तर होना है, ठीक है। देखिए दूसरा, यहां से भी आप ऐसे भी जा सकते थे, ध्यान दें,
हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जब कैलकुलेशन की बात है तो, कि एक वर्ष पहले यहाँ पे 4 और 3, ये भी 4 और 3 था एक वर्ष पहले, 1 ईयर एगो, ठीक है। 3 वर्ष बाद क्या हो गया, तो 3 वर्ष अनुपात बाद अनुपात 6 और 5 का हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से आ गया 2 अनुपात की वैल्यू कितनी, तो ये हो गया टोटल अंतर देख लिया 4 वर्ष का, यानी 2 अनुपात की वैल्यू 4, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी, 2। अब ध्यान दें, हमसे पूछा कि 9 वर्ष के बाद ए और बी की अनुपात क्या होगी। 9 वर्ष के बाद अगर मैं इस रेशियो की बात करूं, इस रेशियो का, तो ध्यान दे, तो ये रेशियो जो है ना, ये 3 वर्ष बाद है, ये अनुपात 3 वर्ष बाद का है। फिर से ये जो अनुपात है ये हमारा 3 वर्ष बाद का है। अगर ये 3 वर्ष बाद का अनुपात है और हमसे पूछ रहा है कि 9 वर्ष के बाद, यानी अगर इससे मैं उम्र निकालूं तो ये 3 वर्ष बाद का उम्र निकलेगा क्या, बिल्कुल। अब पूछेगा 9 वर्ष के बाद निकालना है, इसका मतलब, और इसका यहाँ से हम एज निकाल लें और उसमें अगर 6 वर्ष जोड़ दें तो 9 वर्ष पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। यानी अब हमें जाना कितना है, तो 6 वर्ष ही तो बढ़ाना है, 3 वर्ष बाद हो ही गया, यानी 6 वर्ष बढ़ाना है। तो दो वर्ष जब इंक्रीज कर रहे हैं तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 6 वर्ष जब बढ़ाएंगे तो रेशियो में कितना बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे 3 बढ़ेगा। यानी यहाँ पे भी रेशियो में 3 बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी रेशियो में 3, यानी रेशियो कितना हो गया, यहाँ से 9 और यहाँ से 8, और ये हमारा उत्तर होना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो जो जानते हैं वो तो जान ही रहे। बढ़े फिर आगे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या बोला गया, if 50 less had applied and 25 less selected, the ratio of selected to unselected would have been this। यदि 50 कम अप्लाई किया होता और 25 कम सेलेक्ट हुए होते तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का अनुपात 9:4 हो जाता। सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया यदि सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 2:1 था। मतलब पहले सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना था, तो कहेंगे पहले 2:1 था, ठीक है। यानी टोटल की बात करूं तो टोटल कितना, 3, हम लोग ऐसे ही तो कर रहे थे, टोटल 3। अब क्या बोला गया कि जब, ध्यान दें क्या बोला गया कि जब 50 लोग कम अप्लाई किए होते, ध्यान दें अगर 50 लोग कम अप्लाई कर रहे हैं फिर 25 कम सिलेक्टेड होते, यानी सिलेक्टेड में से 25 कम हो जाते, इसका क्या मतलब, 50 लोग तो गायब हुए हैं, 50 लोग कम आए हुए हैं, उसमें से बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड में से 25 कम हो गया, ठीक है। यानी कम लोग 25 सेलेक्ट हुए, इसका मतलब बाकी के जो 25 लोग कम हुए हैं वो कहां से हुए, अनसिलेक्टेड से, यानी 25 यहां से भी माइनस हो गया। तो अनुपात के बारे में बोला गया कि अब जो है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अनुपात कितना हो जाता, तो 9:4 हो जाता। ये बातें उम्मीद है आप समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस तो आप लगा ही सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से सिंपली लिखते कैसे हैं, बाकी सेम का डिफरेंस है तो यहाँ ये भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम का डिफरेंस है तो ये वाला तरीका तो आपको आता ही है, डिफरेंस रेशियो डिफरेंस है, ठीक है। बाकी यहाँ देख लेते हैं क्रॉस कैसे लगाएंगे। क्रॉस लगाने के लिए इसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं अरेंज्ड वे में, ताकि चीजें करना आसान हो जाए। अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 9:4 का हो जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25 सब्ट्रैक्ट किया, साइन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अलग अलग रहता तो फिर मतलब रहता, ठीक है। अब क्रॉस लगा रहे हैं, क्रॉस कैसे लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, 9 एका 9, तो अंतर कितने का, तो अंतर कहेंगे 1 का हो गया, ठीक है। 25 नवा कितना, 225, 25 चौका 100, मतलब अंतर कितने का, तो कहेंगे 125 का। देखिए यहाँ से क्या हो गया, 225 माइनस 100, तो ये हो गया कितना, 125, और इसी 125 को हमने वहां लिखा। यहाँ से कितना हो गया, तो ये तो समझ ही गया कहाँ से है,
ये इसे हम मल्टीप्लाई किए, 4 दूनी 8, 9 1 9, तो 9 माइनस 8 इन दोनों का डिफरेंस ये 1 है। ठीक है, बात क्लियर है क्या? यानी एक रेशियो की वैल्यू आपके पास 125 है। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड। तो अप्लाइड कैंडिडेट टोटल कितना रेशियो में? 3, यानी 3 की वैल्यू तो हमसे पूछ रहा है, तो 3 गुना 125 गिव्स 375 एंड 375 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है समझ पाओगे। बढ़ते हैं फिर आगे। सेम तरीके से ये भी है, एक परीक्षा है, इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्याओं का अनुपात 25:4 है। यदि 5 ज्यादा शामिल होते और 2 कम अनुत्तीर्ण होते। पहले देख लें पास और फेल। ठीक है, टोटल इधर लिख लेते हैं। देखिए पास कितना हो रहा है? तो पास हो रहा है 25, टोटल कितना है? सॉरी फेल कितना हो रहा है? 4, तो टोटल कितना हो गया? 29। ठीक है, मतलब बोला कि 5 ज्यादा परीक्षा में शामिल होते। अब ध्यान दें 5 ज्यादा शामिल हो रहा है, यानी 5 स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। बोल रहा है 2 कम फेल हो रहा है, यानी फेल में से भी 2 घट गया, यानी ये जो नए 5 शामिल हुए इसमें से एक भी फेल नहीं हो रहा है। मतलब ये कहाँ हो रहा है? तो ये सारे के सारे पास हो जा रहे हैं, साथ ही साथ 2 कम फेल भी हो रहे हैं। तो 2 कम फेल होने का क्या मतलब कि 2 ज्यादा पास हो रहे हैं, यानी 5 जो आए ये भी पास हो गए और 2 अलग से भी पास हो रहे हैं। मतलब पास कुल कितने हो रहे हैं? तो कहेंगे 7 पास हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद बोला गया कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। अनुपात 22:3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से आप क्रॉस लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब जब क्रॉस लगाना हो तो कैसे करेंगे? पहले बेसिक से कर लें। देखिए मान लेते हैं पहले कितने 25 स्टूडेंट्स पास हुए, पास स्टूडेंट्स इतने हैं, फेल स्टूडेंट्स 4x है। बोला क्या गया कि 7 अगर ज्यादा पास हो जाते, ओवरऑल तो यही कहने का मतलब है, और 2 कम फेल होते तो अनुपात 22:3 का हो गया। कैसे करते थे क्रॉस में? x की वैल्यू निकालते थे। कैसे निकालते थे? ये 25 दिया 75, अब 22 चौक 84, तो 84x माइनस 84x ये हो गया, सही से लिख लें इसे, ये कितना हो गया 84x, सॉरी 88x और माइनस इधर कितना 25 दिया 75x। ठीक है 75x। इधर कितना, इधर देखिए 7 दिया 21, अब 22 दूनी 44। लेकिन देखिए 7 दिया 21 ये प्लस में है, प्लस में 21 और ये कितना, हम लोग तो डिफरेंस चाहते हैं ना, तो माइनस, अब माइनस में आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है आपका 22 दूनी 44। यानी इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं तो टोटल आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा यानी 65। इन दोनों की डिफरेंस कितने आ गए 65। यहाँ से क्या आ गया, तो अब ध्यान दें यहाँ से क्या आ गया, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13x की वैल्यू 65, x की वैल्यू कितनी, तो 5, x की वैल्यू 5। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि परीक्षा में कुल शामिल छात्र कितना, तो पास वाला है 25x, फेल वाला 4x, यानी टोटल है 29x। 29x की वैल्यू 29 गुना 5 करते हैं तो उत्तर पहुंच जाते हैं 145। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें अप्लाई करना हो, यहाँ पे अगर मुझे अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसे नीचे लिख लेते हैं और फिर जाके अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कितना, तो यहाँ पे ये +7 था, ये -2 था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्रॉस लगाना है, कैसे, 25 दिया 75, 22 चौक 88। ठीक है, ये 88 माइनस 75 यानी कितना, तो ये आ गया 13। ठीक है, यहाँ जब क्रॉस लगाएंगे तो 22 दूनी 44 माइनस का 44। ठीक है, और 7 दिया 21, ये 21 प्लस का है, दोनों का अंतर जब करेंगे तो ये भी प्लस, दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, देखिए 21 माइनस -44, अंतर तो यही हुआ ना, तो ये कितना हो गया +65 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो
प्लस 65, यानी इस 13 रेशियो की वैल्यू 65 है। इस 13 रेशियो की वैल्यू यदि 65 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 5। देयरफॉर ये कितना गुना, 5 गुना। तो हमसे पूछा क्या टोटल छात्रों की संख्या क्या है, तो गुना 5, यानी ये हो गया 145, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारा कुछ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे थे, और उम्मीद है ये सारी चीज़ें अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका था। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ये आया कहाँ से, इसका बेसिक क्या हो सकता था, ये सारा कुछ हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।